क्लास में फिजिक्स का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 2009 से लेकर के 2021 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सारा का समस्या खत्म आज एक ही वीडियो में, कुछ ही घंटों में आप इसको सीख लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम में मचाइए बल्ले बल्ले, किसी कमाल और धमाल भी मचाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सब बस एक बार शेयर कर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फाइनली आज की क्लास में धमाल मचेगा। आप सभी को अंत तक रहिएगा, अंत तक इस सेशन को एंजॉय कीजिएगा। और आज इसी ओकेजन पे इस क्लास को रखा गया था कि भाई क्लास स्टार्ट किया जाए फाइनली। तो क्वेश्चन बैंक जो है आपको मैं करवा रहा हूं। 2009 से लेकर के 2021 तक के जितने भी सवाल पूछेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, कुछ नए भी मिलेंगे, बिकॉज वो एक बार जब टाइप हो चुका होता है तो उसको स्किप कर दिया जाता है। बाकी टेंशन लेने का नहीं, आप सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। चलिए स्टार्ट किया जाए फाइनली। देखिए यहां पर सबसे पहला सवाल है कि कार्बन प्रतिरोध का, देखो बच्चों चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं चाहे अंग्रेजी माध्यम के, क्या बात, कमाल सबके लिए होगा। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का वैल्यू कितना होता है? मैं आपको जो ट्रिक बताया था बीबी रॉय जी वाला, बीबी रॉय जी, ठीक है, बीबी रॉय जी, इसको आप भी याद रखिएगा, बड़ी ही कमाल का होता है भाई। बीबी रॉय मतलब समझते हो? बीबी है पाइप, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, जी से ग्रीन, इतना आप याद रखिए। इतना ही में से ज्यादा क्वेश्चन आता है। जीरो से स्टार्ट। ये ब्लैक हो गया, क्या हो गया? ब्लैक। ये हो गया ब्राउन, ये हो गया रेड, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया येलो, और ये हो गया आपका ग्रीन। जीरो से स्टार्ट कीजिए। 0 1 2 3 4 5। देख लीजिए रेड पे कौन आ रहा है? 2। तो आपका सही जवाब 2। इसको याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? कोई दिक्कत है किसी को? तो ये ट्रिक हो गया आपका बड़ी ही शानदार का। तो पहला का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है? डायोप्टर में निकालने के लिए आपको पता है कि फोकस दूरी का मान मीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो टेंशन लेने का नहीं, इस सेंटीमीटर को आप फटाक से कन्वर्ट कर दो मीटर में, अथवा 100/f फॉर्मूला लगा दो, 100/f लगा दो। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन हो, तब अगर आपको पावर निकालना है तो P बराबर 100/f कर दीजिएगा। 100/25, यानी कि ये +5 डायोप्टर आ जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एकदम चलते बढ़िया आगे। एक शेयर जम के लगाओ यार, शेयर जम के लगाइए। यहां पर सवाल है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर मेजर चार्ज कैरियर आपसे पूछा जा रहा है। सेमीकंडक्टर है वो, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों में अवेलेबल होते हैं। लेकिन मल्टीपल नंबर में कौन जाता होता है, ज्यादा संख्या कौन होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई पी का मतलब तो आप समझते हो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, लेकिन इसमें मेजोरिटी किसका होता है? मेजोरिटी होता है होल का। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एन टाइप होगा, एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप, निगेटिव टाइप में बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ होल। यहां पर ज्यादा होता है होल और यहां पे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा, छिद्र, होल, छिद्र को हिंदी में वीवर भी कहा जाता है। वीवर, क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? वीवर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लॉरेंज फोर्स की बात की जा रही है। ऑडियो क्लियर है ना? ऑडियो क्लियर है ना? एकदम परेशान मत होइएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखिए, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? लॉरेंज फोर्स के लिए आपसे एक्सप्रेशन यहां पे पूछा जा रहा है। फॉर्मूला कौन सा? F बराबर क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी। F बराबर, ये फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू ई, सदिश है, वेक्टर है, प्लस में भी क्रॉस बी है, भी क्रॉस बी। चलिए ये सही होगा लॉरेंज फोर्स, ये तो फॉर्मूला है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घट जाता है? प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि अल्फा बोले तो हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा का मतलब क्या हुआ? हीलियम का न्यूक्लियस। और हीलियम का न्यूक्लियस कहने का मतलब हीलियम के नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, यहां पर टेंशन नहीं है। यहां पर पूछ रहा है परमाणु संख्या।
तो भाई एक बात बताओ, जब किसी भी एटम के अंदर से अल्फा कण निकल जाएगा, इसका मतलब समझो वो हीलियम के जैसा परमाणु द्रव्यमान और संख्या में कमी करके जाएगा। तो नाभिक से जब अल्फा कण निकल जाता है, उत्सर्जित हो जाता है एक अल्फा कण, तो फाइनली यहां पर परमाणु संख्या कितना से परिवर्तित होगा? 2 से। तो यहां पे ऑप्शन नंबर हमारा 5 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैथोड किरणें होती है, कैसी होती है? कैथोड किरणें तो इलेक्ट्रॉन होता है। जे टॉमसन ने बताया कि कैथोड किरण जो जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, उन पार्टिकल का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार कैथोड भी निगेटिव, कैथोड किरण का जो कैरेक्टर्स होता है वो निगेटिव होता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है बच्चों? निगेटिव होता है। तो 6 का ए हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका यूनिट होता है? ये आपके क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है बच्चों। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर देखिए किलोवाट घंटा की बात आ गई, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, यानी यहां पर आप देखो किलोवाट इंटू आवर। किलोवाट क्या है बच्चों? पावर का फॉर्मूला, पावर का यूनिट होता है किलोवाट, और आवर में हम लोग किसको एक्सप्रेस करते हैं? टाइम को, यानी P इंटू टी किसके बराबर हो जाता है? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है P बराबर W बाई टी, वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन या फिर एनर्जी कंज्यूम कह सकते हो इसको, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, W बराबर P इंटू टी, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्मूला के लिए समझने के लिए E बराबर P इंटू टी, तो यहां पर एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनर्जी। हाँ, विद्युत ऊर्जा का देख सकते हैं 7 का बी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसी को कोई इशू हो तो बताया फटाफट से। चलिए जल्दी से बताएं सभी बच्चे। हाँ जी, क्या बात है। कहाँ गए सभी बच्चे? यस, क्या बात है, 2000 बच्चे जुड़ गए हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को एकदम इसको से, अरे जोमेटो का ऐड चलने लगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहो, शेयर करते रहना और पढ़ते रहना, क्योंकि आपके शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। यहां पर देखिए कहां तक हम लोग गए थे। ऑडियो क्लियर है ना? एक बार बता देंगे सभी बच्चे। क्लियर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बिल्कुल। बीबी रॉय जी को पढ़ते रहिएगा और भूलिएगा मत, बीबी रॉय जी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीबी रॉय जी का मतलब समझ रहे हैं आप क्या? बीबी रॉय जी, यहां पर देखिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता पे क्या असर पड़ता है? जब आप यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बीच की लंबाई को बढ़ाइएगा तो आपको पता होना चाहिए कि लंबाई भी बढ़ती है। क्या है? आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है। आवर्धन क्षमता क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ बच्चों, मैं आपके वेट कर रहा हूं कमेंट्स का। जल्दी से बस एक बार बता दीजिए, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बढ़ती है, फॉर्मूला से देख लीजिएगा, एम बराबर माइनस एल बाई एफ ओ बाई एफ ई वाला फॉर्मूला जो लगता है, एल प्लस एफ ओ बाई एफ ई। प्रकाश का वेग महत्तम कहां होता है? निर्वात में, इन वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है मैक्सिमम होती है, तो 10 का डी हो जाएगा। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी। बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी, ये हो जाता है आपका व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहां पे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बीटा डी लेमडा बाई डी होता है ना, गड़बड़ हो गया है, ए होगा, ए होगा। एक मिनट, बीटा बराबर लेमडा डी बाई। चलिए फटाफट से देख लो बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए, किसी को अगर समस्या हो तो आप बताइए फटाफट से। चलिए जल्दी से। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन ए लगा लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है कि बहुत बड़ा कम होता है कि बहुत कम होता है कि बहुत बड़ा होता है? जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताइए।
एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है कि कम होता है कि बड़ा होता है कि बहुत बड़ा। देखिए कम, बड़ा, बहुत बड़ा कि बहुत कम, तो बहुत कम। एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखिए, किसी एम द्रव्यमान के वेग से भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य क्या होता है। अब ये आपको पता है डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। लैम्डा बराबर एच बाई पी, लैम्डा बराबर एच बाई पी, और पी क्या है बच्चों, मोमेंटम है, संवेग है। तो लैम्डा बराबर एच बाई, संवेग का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी हो जाता है, तो एच बाई एम भी, एच बाई एम भी यहां पर ध्यान रखिएगा। तो 30 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, बताएं फटाफट से आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्निफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ ज्वाइंट माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इसके लिए फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए, m बराबर माइनस एल बाई एफ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। इसीलिए कहा जाता है कि अगर एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एम बराबर माइनस एल बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ जो होता है बच्चों वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पाथ लेंथ के बराबर होता है, ऑप्टिकल पाथ, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक गुना में पथ लंबाई बराबर प्रकाशिक पथ होता है, बराबर में क्या हो जाता है, प्रकाशिक पथ। ऑप्शन ए ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा 15 का ए। 16 नंबर सवाल है, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है। आपने पढ़ा होगा ई बराबर एच न्यू, एच बराबर ई बाई न्यू। एनर्जी हो जाता है ml2t माइनस 2, और ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी t माइनस 1। तो ml2t माइनस 2 और ये प्लस 1 क्या हो जाएगा, ml2t माइनस 1। तो ये निकल गया आपका डायमेंशन। क्या निकल गया बच्चों, डायमेंशन निकल गया। तो ml2t माइनस 1, कोई दिक्कत है किसी को, ml2t माइनस 1 ऑप्शन ए। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 का ऑप्शन ए। 17 नंबर सवाल है कि लोहा क्या होता है। लोहा जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक की फेरोमैग्नेटिक की नॉन मैग्नेटिक। ये लौह चुंबकीय, लोहा है तो लौह चुंबकीय, पहले याद रखिएगा। लोहा है तो क्या याद रखने का, लौह चुंबकीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाता है फैराडे पर मीटर, फैराड पर मीटर, देख लीजिए यहां पर। तो ये यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एकदम लगे रहेंगे प्रयास में। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, V बराबर W बाई क्यू, आपको पता है फॉर्मूला, V बराबर W बाई क्यू। W क्या होता है, वर्क डन, तो वर्क का यूनिट क्या हो जाता है, जूल बाई, यहां पर क्या हो जाएगा, आवेश है कुलम्ब, और इधर हो गया वोल्ट, तो वोल्ट बराबर जूल प्रति कुलम्ब, 1 तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कुलम्ब, यहां पे देखेंगे। 19 का ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है ना। एक गर्म तार एमीटर जो होता है वो क्या करता है, तो वो प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, ये याद रखिएगा। एक गर्म तार एमीटर, हॉट वायर एमीटर जो होता है बच्चों वो अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। यानी कि यहां पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा के मूल वर्ग माध्य मान को मापता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा का जो आरएमएस वैल्यू होता है। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर आपको सर पढ़ाए होंगे वन शॉट में, तो आपको आरएमएस वैल्यू के बारे में बताए होंगे। तो 20 का यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल पर कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। देखिए 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, अपचाई और एक होता है उच्चाई, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि स्टेप अप एक होता है और स्टेप डाउन होता है। ये स्टेप अप है, क्या है, स्टेप अप नहीं, ये स्टेप डाउन है, क्योंकि ये क्या है, ये नहीं होगा स्टेप डाउन, यहां पे लिखना सही वर्ड होगा, डिक्रीजेस थोड़ी होगा, स्टेप डाउन। तो उसमें कौन सी राशि क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है। घटने वाली बात अगर हम करते हैं तो वोल्टेज क्या होता है बच्चों, घटता है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज घटता है, और उसमें वोल्टेज का ज्यादा वैल्यू होता है, किसमें, स्टेप अप में।
क्लियर? गामा किरणों की तरह होता है, गामा किरण की तरह इसमें कौन होगा? अल्फा होगा, बीटा होगा, कैथोड होगा कि एक्स होगा? देखिए गामा रेज जो होता है वो एकदम ये कहा जाए कि न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, लाइक एकदम एक्सरेज की तरह। किसकी तरह? एक्सरेज की तरह। क्योंकि अल्फा किरणें पॉजिटिव होती है, बीटा किरणें निगेटिव होती है, कैथोड भी निगेटिव होता है, और इधर गामा जो होता है न्यूट्रल चार्ज वाला होता है, यानी उदासीन होता है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स किरण भी उदासीन हम कहेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, एक्स किरण, एक्स रेज। ठीक है, चलिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति, नेचर कैसा होता है? विद्युत और चुंबक दोनों। तो भैया विद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं वो बिल्कुल ही अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। क्या होते हैं? अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए 24 नंबर सवाल, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबक की लंबाई LM में क्या संबंध है? एक बात ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, LM यहां पर आपको दिख रहा है और एक दिख रहा है LG। ये मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है और ये ज्योमेट्रिकल लेंथ कहा जाता है। हमेशा से एक नियम ध्यान रखिएगा, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, वास्तव में अगर हम बात करें तो LM जो होता है वो LG का 84% होता है। LM का वैल्यू LG का 84% के बराबर होता है। अब आप इसको इस तरह से अरेंज करो कि यहां पर 84% का मतलब सही सेगमेंट आ जाए। यहां 84% का मतलब क्या हुआ? 0.84 इंटू LG, LM बराबर। अब आपको यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना है कि LM का वैल्यू जो है LG इंटू 0.84। अब LM बराबर 5/6 है, भाग लगाइए, लगभग में इतना आ जाएगा। ये LM बराबर ये 5/6 LG लिखा गया, तो इसका जो वैल्यू आप निकालोगे लगभग 0.833 कुछ ऐसे करके आएगा, जो कि लगभग 0.84 के बराबर माना जा सकता है। ये रूल है, ये नियम है, ये ऐसा निकाला गया है कि वास्तव में जो LM का वैल्यू होता है, मैग्नेटिक लेंथ का जो मान होता है, वो ज्योमेट्रिकल लेंथ का 84% के बराबर होता है। तो इसलिए ये वैल्यू सही होगा, बाकी सब कुछ नहीं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास का PDF और केमिस्ट्री वाला PDF का आंसर शीट अभी मार्क किया जा रहा है, तो वो दोनों एक साथ साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। परेशान नहीं होने का। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो टॉपर्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए आज से, अभी 24 घंटे के लिए। उस पर कूपन कोड अप्लाई है, 15% डिस्काउंट है, वो बहुत सस्ते में आपको अवेलेबल हो जाएगा। कोड डालना है अनुसर, ANUSIR, अनुसार लिखना है, कोड अप्लाई कूपन टॉपर्स टेस्ट सीरीज में। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सारा चीज हो गया है, बहुत ही जल्द उनको भी टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बहुत ही जल्द। इंग्लिश मीडियम के लिए, आर्ट्स के बच्चों के लिए भी हो चुका है, टेंशन नहीं लेने का, हम लोग काम कर रहे हैं। डिजिटल चीजें हैं तो थोड़ा सा समय लगता है। यदि लेमडा किसी जगह का नमन कोण है तो टैन ये क्या डेल्टा है? डेल्टा, लेमडा नहीं है, डेल्टा है। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो टैन डेल्टा का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो BV बाई BH, BV बाई BH। इसका मतलब क्या हुआ? ये वर्टिकल हो गया मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र वर्टिकल हो गया यानी कि उदग्र, और ये हॉरिजॉन्टल हो गया यानी कि क्षैतिज हो गया। तो BV बाई BH, BV बाई BH, तो टैन डेल्टा का फॉर्मूला जो है वो निकाला गया है BV बाई BH। ठीक है ना, 25 का A। आगे चलते हैं 26 नंबर सवाल पे, कि दो समान धारिता वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? देखो बच्चों, प्रतिरोध से इसका समायोजन बिल्कुल उल्टा होता है। प्रतिरोध में जो आप श्रेणी क्रम में प्रक्रिया लगाते हैं वो इसका समांतर हो जाता है, प्रतिरोध में जो आपका समांतर क्रम होता है वो इसका श्रेणी क्रम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसको समानांतर क्रम यानी कि पैरेलल कनेक्टेड किया गया इसमें। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली जोड़ दो, दो समान धारिता C वाला, तो आपको पता है C इक्विवेलेंट निकालिएगा C1 प्लस में C2, और दोनों का वैल्यू तो C ही है, तो C प्लस में C इक्वल टू 2C। तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 2C। 26 का A। 27 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये बताना है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग की बात जब आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात आ गई, EMW की बात जब आ जाती है, तो इसको आप समझिएगा कि ये अनुप्रस्थ, क्या होता है? अनुप्रस्थ, जो कि एक प्रकाश होता है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, उसके बाद
प्रकाश तरंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, ध्वनि तरंग, हाँ एक्स किरण भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इंफ्रारेड भी ईएमडब्ल्यू है, लेकिन ये साहेब जी नहीं है, ठीक है ना। तो प्र से प्रकाश याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य ध से ध्वनि याद रखिएगा। तो यहाँ पे ध्वनि तरंग जो होता है वो ईएमडब्ल्यू नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, नाभिक का घनत्व कितना होता है, नाभिक के घनत्व आप निकाल सकते हैं इसका, ये वैल्यू हम कई बार बताए हैं, 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ये याद भी रख सकते हैं आप, यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर किसका होगा, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर मतलब कि आप समझ लीजिए एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, विभव प्रवणता का, E बराबर dV अपॉन dx, dV बाई dx जिसको बोलते हो, ये वोल्ट बटा में ये डिस्टेंस है मीटर, वोल्ट प्रति मीटर किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युतीय क्षेत्र का, विद्युतीय क्षेत्र का हो जाएगा। यहां पे ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़े, 30 नंबर सवाल, एक AMU बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये तो बिल्कुल अच्छा सवाल है, टेंशन लेने का नहीं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है लगभग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो होता है 2.42 के करीब होता है, लगभग 2.42 के करीब होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये 30 नंबर का सही जवाब सी हो जाएगा। 31 हो गया ना। दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या होता है, बाइनरी निकालने के लिए मैं आपको बताया भी हूं, एलसीएम टाइप का हम लोग कर देते हैं और रिमाइंडर को एक तरफ में लिख देते हैं। ये अपना मैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल लिख रहा हूं, एक बार समझ लीजिएगा, जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिए, दूर से आप ले जाओ। 12 दूनी के 24, शेषफल कितना बचा 1, फिर 2 छक्के 12 नहीं बचा 0, फिर 2 3 के 6 फिर नहीं बचा शेषफल 0, 2 एकम 2 1 बचा और फिर फाइनली 1, ऐसे आप ले सकते हो। तो ये 11001 नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं तो ये बाइनरी हो जाएगा, 11001 111 001, 2 बाइनरी को इंडिकेट करता है, तो यहां पे ऑप्शन सी 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। चलिए एक बार बता दीजिए सभी, कोई समझ आ रहा है ना, यस और नो, समझ आ रहा है कि नहीं प्यारे बच्चे, फटाफट से बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एकदम घबराना नहीं है, ये बड़ा ही शानदार सेशन है, इसलिए इसको आराम से पढ़ना है, बेचैन नहीं होना सर, जल्दी जल्दी करें जल्दी जल्दी करें, अरे नहीं परेशान नहीं होना है। एक बार सभी कोई बताया फटाफट से, समझ आ रहा है ना, क्योंकि भाई ये हम लोग क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग जितना भी हो कोशिश है कि एक्सप्लेनेशन के साथ। यस सर जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार जम के शेयर कर दो सभी को, अपने दोस्तों को, साथियों को, सबको बुला लो, फिर मजा आ जाएगा फिर से, ठीक है ठीक है। एक बच्चा उसमें क्या बोल रहा है कि बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सप्ली, छोटू बाबू खगड़िया से, हाँ जी छोटू सी, एकदम होगा, एकदम होगा, टेंशन नहीं लेने का ब्रदर, एकदम होगा, बायो का भी होगा, सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक हम लोग करेंगे। 32 क्लियर हो गया ना, यहाँ पे सी हुआ। 33, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। देखिए नमन कोण का वैल्यू जब आप उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाइएगा तो ये डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करता है, हाँ डिक्रीज करना, डिक्रीज मतलब घट जाएगा, तो ये घटना, घटता है, ठीक है ना। जब नमन कोण का वैल्यू उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाइएगा तब क्या होगा, घटेगा यानी कि डिक्रीज करेगा वैल्यू, याद रखिएगा ये 33 का सी। आवेश का बीमा क्या होता है, डायमेंशन ऑफ द चार्ज, चार्ज का डायमेंशन की बात हो रही है बच्चों, डायमेंशन Q बराबर आई टी होता है ना, तो यहां डायमेंशन की बात करें तो I इंटू टी, या फिर AT भी कह सकते हैं, एपियर एम्पियर एम्पियर, तो AT भी आप यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। 34 का A। अगला सवाल है, बड़ा ही शानदार है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, कौन सी जो ऐसी सीरीज है जो विजिबल पार्ट में जाकर के पड़ती है, तो वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो विजिबल पार्ट होता है वो आपका हो जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बामर श्रेणी, कौन सी श्रेणी, बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, ठीक है ना, बामर श्रेणी।
ठीक है, आगे चलिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को, यानी कि मायोपिया डिफेक्ट को हटाने के लिए हम लोग कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। निकट दृष्टि दोष में बच्चों निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसलिए दूर की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बने, इसके लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट अगर किसी को दूरदृष्टि दोष हो गया है तो उनको दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो उन निकट की वस्तु को रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए एग्जैक्ट रूप से हम लोग उत्तल लेंस का यानी कि कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के हमारा सही सही प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और अच्छे से हम देख पाते हैं। तो फाइनल हम कह सकते हैं कि जब निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस का इस्तेमाल और दूरदृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल। तो यहां पर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस। 36 क्लियर हो गया। 37 की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? E इंटू बी। इलेक्ट्रॉन मतलब ये चार्ज को, चार्ज इंटू वोल्ट, यानी कि समझिए ये Q इंटू भी है। आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया कि V बराबर W बाई क्यू, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है। W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर V इंटू क्यू हो गया। तो ये V इंटू क्यू जो है, चार्ज इंटू वोल्ट जो है, वो किसके बराबर हो रहा है? वर्क डन। वर्क बोले तो कार्य, कार्य बोले तो ऊर्जा, यानी कि यहां पर एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनर्जी। 37 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है? देखिए, संग्राहक जिसके ऊपर चार्ज होता है और एक होता है संगणक, एक कनेक्टेड रहता है अर्थ से, एक क्या होता है? अर्थ से कनेक्टेड रहता है। इस प्रकार से योग जो उसका होगा 38 का, वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य, यानी कि 0 हो जाएगा। ए 39 नंबर सवाल, टेस्ला इकाई किसकी होती है? टेस्ला की बात की जा रही है यहाँ पे। टेस्ला, टेस्ला किसकी इकाई होती है? टेस्ला बोले तो चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट होता है। ये किसका यूनिट होता है? चुंबकीय क्षेत्र का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है ये। टेस्ला किसकी इकाई हो गई? चुंबकीय क्षेत्र की। ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर एक साइंटिस्ट जो कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट से संबंधित इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको कहा जाता है ब्रूस्टर्स लॉ। म्यू बराबर tan IP, ये ध्रुवण कोण होता है, ठीक है ना, पोलराइज्ड एंगल। यहां पर ध्यान रखिएगा, तो यहां पर म्यू बराबर tan IP हो जाएगा। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक होता है। तो 40 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। पतले प्रिज्म की बात आ गई तो म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये अपवर्तक कोण हो जाता है और ये म्यू अपवर्तनांक का वैल्यू हो जाता है। तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। देखिए आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है ना, लगे रहिए आप। केमिस्ट्री का कब होगा? अरे बाबू केमिस्ट्री हो गया है, 2009 से 2021 तक हो गया है। निम्नलिखित में से किसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है? भेदन क्षमता की बात आ गई। पेनिट्रेशन पावर, तो पेनिट्रेशन पावर अल्फा बीटा ये सब जो होता है ना, ये चार्ज होने की वजह से ये इधर उधर के माध्यमों से, या चाहे चुंबकीय माध्यम हो चाहे विद्युतीय माध्यम हो, वो उसमें डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए उनका स्पीड कम हो सकता है। लेकिन गामा किरण उदासीन होने के कारण ये किसी की सुनती नहीं है, सीधे निकल जाती है। तो ये यहाँ पर इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज्यादा होता है। पेनिट्रेशन कैपेसिटी यहां पर लिखा जाए तो बेहतर होगा। ड्रिल छेदा नहीं किया जा रहा है। 42 का डी। 43 देखेंगे, किसकी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? देखिए, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स की जब बात की जाएगी तब आप समझ सकते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। किसकी नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम, Q टोटल है प्लस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज बटा में एप्सिलॉन नॉट कर दो, निकल गया। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये है ऑप्शन बी। देखिए लिखा है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ऑप्शन बी। 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा? सरफेस चार्ज, सरफेस डेंसिटी का चार्ज पूछा जा रहा है। पृष्ठ घनत्व किसको कहा जाता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को
तो ये आवेश कूलम्ब हो गया चार्ज, और एरिया का हो जाता है मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 44 का सही जवाब ए हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? P बराबर भी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला होता है P इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर। तो P बराबर भी स्क्वायर बाई आर, यहां पे ध्यान रखिएगा। 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 नंबर सवाल, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किससे? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो किससे मेजर किया जाता है सेल का? तो वो विभव मापी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? विभव मापी के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियोमीटर का ये काम होता है। किसका काम होता है? पोटेंशियोमीटर का विभव मापी के द्वारा। क्लियर रहा? हाँ जी, ठीक है। अब देखते हैं अगला। अगला क्या है? आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर, अंदर बात जब चल गई तो बात खत्म करो, जीरो लगा दो। जब भी अंदर की बात आ जाए तो जीरो लगा देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? एनर्जी की। ये हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ठीक है। अगला सवाल है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल घट जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ेगा तो दोलन करते हुए चुंबक का जो टाइम पीरियड हो जाता है, पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेट, क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। घटता है, 49 का सही जवाब बी हो जाएगा। 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए 50 नंबर सवाल क्या है कि 50 नंबर सवाल बड़ी कमाल का है कि 25 वाट 220 वोल्ट का एक सिस्टम, एक सेट यहां पे है 25 वाट और 220 वोल्ट। सेकंड सेट क्या है? 100 वाट और यहां पर 220 वोल्ट, ठीक है। इसके दो बल्बों में से ध्यान रखिएगा प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा? आइए एक आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। P बराबर भी स्क्वायर बाई आर। बच्चों प्रतिरोध का जिक्र कर रहा है और अपने पास W भी है और V भी है, तो प्रतिरोध का सीधा संबंध हम किससे कर सकते हैं? P से। R बढ़ेगा तो P का वैल्यू घटेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का। तो पावर घटेगा तो R बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ। या फिर अगर आप R घटाते हो तो पावर बढ़ जाएगा। आपको R ज्यादा चाहिए, R का वैल्यू ज्यादा तब मिलेगा जब पावर का वैल्यू कम होगा। अब बताइए पावर इसमें किसका कम है? 25 वाट कम है या 100 वाट? तो कहोगे ये सर जी माथा आपका सही है ना, 100 वाट कहां से ज्यादा होगा? 25 वाट ना कम है, सॉरी 100 वाट तो ज्यादा होगा ना, कम थोड़ी है ये। कम तो ये होगा 25 वाट वाला, तो इसका ही ज्यादा होगा क्या? प्रतिरोध। तो यहां पर 25 वाट लगा दीजिएगा। 50 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा। 50 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीवी प्रसारण के लिए जिस पर आवृत्ति परास का उपयोग होता है, ऑडियो क्लियर है ना? ऑडियो क्लियर है बच्चों? एक बार बताएं, मैं भी जरा चेक कर लेता हूं ऑडियो की क्या स्थिति बनी हुई है। फाइनली प्यारे बच्चों 500 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीटेड। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं भी जरा चेक कर लेता हूं। ठीक है, ऑडियो एकदम बिल्कुल क्लियर है, ऑडियो एकदम क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा ध्यान से। टीवी प्रसारण के लिए जिस पर आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो क्या होता है? अब देखिए टीवी परास की जब बात आ जाती है टीवी प्रसारण के लिए, तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज आपको इस्तेमाल करना होगा। मेगाहर्ट्ज 30 से 300 MHz मेगाहर्ट्ज आवृत्ति का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा टीवी प्रसारण के लिए, जिसका आवृत्ति परास कितना होना चाहिए? 30 से 300। 30 से 300, ठीक है ना? मैथ का भी क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। हाँ रोशन सिंह कहते हैं कि सही क्या है गलत क्या है ये सब पढ़ाते हैं, झूठ क्या है सच क्या है ये बात आप समझाते हैं, जब सूझता नहीं है कुछ भी राहों को सरल बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी, लव यू लव यू।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखा जाए। एन टाइप अर्धचालक प्राप्त जब करना होगा तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जर्मेनियम में क्या मिलाया जाएगा? मैं आपको बताया हूं एन टाइप और पी टाइप। पी टाइप में हमेशा आप ट्राईवैलेंट मिलाइएगा। क्या मिलाइएगा? ट्राईवैलेंट। अशुद्धि जब भी मिलाना हो तो त्रिसंयोजकता वाले तत्वों को आप मिला सकते हैं। और एन टाइप में अगर आपको इंप्योरिटी डोपिंग करना होगा तो उसके लिए आप क्या मिला सकते हैं? पेंटावैलेंट, यानी कि पंच संयोजी। तो यहां पर पहले ही कह दी कि भैया ये हमारा एन टाइप है, तो पंच संयोजी देख लीजिए ना भाई, पेंटावैलेंट है ना। पी से पेंटा, लेकिन नहीं सटने नहीं देना है, पी को पी में सटे नहीं देना है, पी को एकदम दूर रखना है। मतलब कि पेंटावैलेंट एन में उल्टा, पी से पी टाइप और पी से पेंटा, याद रखिएगा। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि पी से पेंटा होने नहीं देना है, पी पी में विकर्षण हो जाएगा, भाग जाएगा दोनों। यानी कि ये पेंटा वाला एन पे चल जाएगा, ट्राई वाला पी पे चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये बस अपना आपको भी याद होगा। दो प्रतिरोध 3-4 के अनुपात में समानांतर क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए समानांतर क्रम में जब जुड़ा है तो डायरेक्टली आप उसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, P1 बाई P2। क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है? H1, अच्छा उत्पन्न उष्मा पूछ रहा है ना। तो H1 बाई H2 निकालिएगा तो H बराबर I स्क्वायर RT फॉर्मूला आप लगा दीजिए डायरेक्टली। तो R1 2 4 के 16 9 4 3 अंडर 4 3 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा। 53 का सही जवाब ए हो जाएगा, 4:3। 54 एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान। सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, या एप्सिलॉन R भी होता है। तो मतलब एक बात समझने का है कि जब माध्यम होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। परावैद्युत माध्यम डाल दीजिएगा तो धारिता का मान क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। 54 क्लियर हो गया। 56 नंबर सवाल, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का वैल्यू क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण मतलब आप समझ रहे हैं, द फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके लिए हमारा हो जाता है 2n + 1 लैम्डा बाई 2, 2n + 1 लैम्डा बाई 2। पथांतर की बात कर रहा है, फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। एक होता है कलांतर, तो यहां पे पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है। आगे चलिए। 1.5 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस इतना अपवर्तनांक के पानी में, देखिए इसका उत्तल लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, 1.5 है, और जिस पदार्थ में उसको डुबाया जा रहा है तो उसके लिए सर कुछ लेस कीजिए। विद्याकुल ऐप पर जो है, आप लोग जो भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं टारगेट सैंपल पेपर वाला क्लास, भाई 15 तारीख को, 16 तारीख से तो क्लास स्टार्ट होगा, 15 तारीख को एकदम जबरदस्त ऑफर चलेगा। आप इंतजार करो 15 तारीख का, उस दिन आप एकदम लोएस्ट कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बिहार के सभी बच्चे माला माल हो जाएंगे पढ़ करके। चलो 15 तारीख को इंतजार करना सभी। यहां पर देखिए जैसे क्या है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ये 1.5 अपवर्तनांक वाले को इमर्स किया गया, 1.33 वाले में वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। किसकी तरह काम करने लगता है? उत्तल लेंस की तरह। 56 का ए। पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेशी इनपुट 50 है तो 50 दूनी के 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हर्ट्ज हो जाएगा। 57 का बी 100 हर्ट्ज। अगला सवाल, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, देखिए स्टेप अप है, ये क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो हमेशा स्टेप अप में हमेशा N2 का जो वैल्यू होता है फेरा, फेरा है ना। सेकेंडरी कुंडली का हमेशा प्राइमरी कुंडली से ज्यादा नंबर होता है स्टेप अप में। क्लियर रहा? किसी को कोई परेशानी हो तो बताएं। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ गए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति। तो 59 का बी, 59 का बी, 59 का बी। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा? विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित यानी कि डिफ्लेक्ट कौन होगा भाई? तो जो चार्ज्ड पार्टिकल होगा, जिसपे आवेश होगा। आवेश गामा पे नहीं होता है, एक्स पे नहीं होता है, कैथोड पे होता है। कैथोड पे होता है तो कैथोड किरणें डिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि विक्षेपित हो जाएगा। तो 60 नंबर का डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है?
एंड गेट के लिए तो आपको पता है, एंड गेट के लिए तो आपको पता है, तो आप उससे पूछा जा रहा है नैंड गेट। क्या पूछा जा रहा है? नैंड गेट। अब आप एक बात बताइएगा, एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट, और एक होता है नॉर, और एक होता है नैंड गेट। आपसे पूछा जा रहा है कि नैंड गेट का आप बताइए, तो आपको एंड गेट वाला पता होना चाहिए। अब एंड गेट वाला में हम लोग एक दिन पढ़े थे, पूरा का पूरा ये सिस्टम ही पढ़े थे हम लोग, जिसमें आपको लॉजिक गेट पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? लॉजिक गेट पढ़ाया गया था। और एंड गेट का भी हम आपको उसमें बताए थे। एंड गेट का उसमें क्या होता है, ए डॉट बी बराबर में वाई हुआ करता था, यानी कि इनपुट का यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखा करते थे, ए डॉट बी बराबर में वाई। अब क्या है कि आपसे नैंड पूछा जा रहा है, तो नैंड का मतलब कि उस पे आप बार लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा नॉट प्लस में एंड। तो देखिए ए डॉट बी बराबर वाई, और इस पे बार लग जाएगा, तो 61 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 62 नंबर सवाल है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होगा। देखिए चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का जब मान पूछेगा तो 0 डिग्री कहिएगा, और ध्रुव पर पूछेगा तो 90 डिग्री कहिएगा। यहां पर विषुवत रेखा की बात कर रहा है, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं? देखिए जो यांत्रिक को विद्युत में बदले, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं बच्चों? डायनेमो कहा जाता है उसको। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि किस दृष्टि दोष को दूर करने में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए जरा दृष्टि दोष के लिए हम लोग द्विफोकसी का इस्तेमाल करते हैं, बाइफोकल लेंस का। लेकिन बेलनाकार के लिए तो हम लोग ऑस्टिग्मेटिज्म होता है, जिसमें वस्तुएं लंबावत दिखाई देने लगती है, तब हम लोग बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो 64 का डी। अब देखिए जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर एक मिनट बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए बच्चों हो गया। हाँ यहां पर देखिएगा जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। अब आप सोच रहे होंगे सर सीधा हम तो देखते हैं उसको, लेकिन ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो सूचना जाता है वो ब्रेन के पार्ट में जाता है ना, जहां से हम लोग को प्रकाश स्नायु के द्वारा सूचना उसको ग्रहण होता है, तब जाकर के वो सीधा देख पाता है। तो ये वास्तविक और उल्टा ही बनता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग, वास्तविक और उल्टा। देखिए ये गुप्ता रंजन जी कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे बात करना है। बाप रे बाप, क्या बात है, जिया हो जिया हो, क्या बात है। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? धातु का परावैद्युतांक अनंत हो जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल अनंत कहिए, इंफिनिटी। 67 एक माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र के पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेश क्या होगा? अब देखिए भाई, 1 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र के पट्टियों के बीच 1 वोल्ट, यानी कि तो आवेश क्या होगा? आवेश C बराबर Q बाई V, तो Q बराबर C इंटू V, तो 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, 1। ठीक है, अगला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बामर श्रेणी। ये देखो रिपीट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स होती है। किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखा जाए कैसे निकालना है इसको। किसी दूरी पर
स्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी, अगर मान लीजिए सिंपल ये Q1 हो गया और यहां पर क्या हो गया बच्चों, Q2 हो गया, बीच की दूरी क्या है, R है, तब हमने F जो निकाला वो कुछ इस तरीके का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि ये कहा जा रहा है कि आधी कर दी गई दूरी को क्या कर दिया गया है, आधा। नाउ F डैश जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज पे तो कोई दिक्कत नहीं है, Q1 Q2 ही रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस R था वो अब R/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये दूनी के 4 ऊपर चल जाएगा, 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 4 इंटू इतना का वैल्यू क्या है बच्चों, F, यहां पर तो F 4F आ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, सिंपल है, इतना कैलकुलेशन हम आपको कॉन्सेप्ट के लिए दे दिए, अदरवाइज ये तो कोई दिक्कत ही नहीं था। यहां पर देखिए अगला 70 सवाल हम लोग कर लिए। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा, और गेट क्या होता था, A प्लस बी बराबर में Y। लॉजिक गेट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन वगैरह सब कुछ खत्म। तो अब नॉर की बात कर दिया, नॉर कैसे बनता है, नॉट गेट प्लस में और गेट, तब जाकर के बनता है नॉर गेट। तो यहां पर इसका बार लगा दीजिए, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। लेंज का नियम का संबंध किससे है, ऊर्जा से। लेंज का नियम डायरेक्टली जो होता है रिलेटेड टू होता है किससे, एनर्जी से। किससे होता है, एनर्जी से। 72 का सी। अब देखिए जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो उसकी माप सीमा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब आप किसी भी एमीटर को संट करेंगे तो इसकी जो माप सीमा होती है बस बढ़ना ही है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। 73 का ए। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है उसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, हेनरी, कूलम्ब, ओम, वोल्ट। क्या होगा, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि स्वप्रेरकत्व की बात कर रहा है तो ये हेनरी होगा। क्या होगा, हेनरी होगा। तो यहां पर सही जवाब हम क्या लगा देंगे, हेनरी। हेनरी। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर, डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है। डायनेमो का जो कार्य होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर काम करता है। 75 का बी लगा लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर यह काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर यह काम करता है प्यारे बच्चों। 76 का सही जवाब डी हो जाएगा। 77 नंबर, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या होगा। देखिए ये अंदर की बात कर दिया, जब भी अंदर की बात आ जाए तो जीरो, अंदर की बात जब भी आ जाए बच्चों तो क्या लगाने का, जीरो। अब चलते हैं 77 क्लियर। 78 नंबर सवाल है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है, हमेशा एक से ज्यादा होती है, हमेशा एक से ज्यादा होती है। लौह चुंबकीय जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं उसके लिए चुंबकशीलता म्यू जो होता है हमेशा एक से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, 78 का ए हो जाएगा। एक वीडियो हमने बनाया है कि जिसमें आप पूरे फिजिक्स का एसआई यूनिट देख सकते हैं, एक वीडियो हमने बनाया है जिसमें आप केवल पूरे फिजिक्स का डायमेंशन देख सकते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो बड़ी कमाल का वीडियो है, वो बड़ा ही कमाल का वीडियो है जिसमें। अब चलिए हम लोग कहाँ आए थे, हाँ ऑप्टिकल फाइबर हो गया, यहां पर थे। ये था एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता इतनी। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर। ओहो हाँ ठीक है, यहां पर देखिए 79 का सी। ठीक है बच्चों, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 100 पाई बाई 2, हाफ हो जाएगा 50 पाई। 50 पाई 80 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। 81 नंबर सवाल, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस,
प्रतिघात की अगर मात्रक की जब बात आ जाती है तो ध्यान रखिएगा ये भी एक प्रतिरोध की तरह ही होता है, सब अल्टरनेटिंग करंट के अंदर पढ़ना होता है। 81 का ए ओम हो जाएगा। 82 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? बी क्रॉस ई के समानांतर। क्या होती है बच्चों? बी क्रॉस ई के समानांतर। चलिए एक बार सभी कोई बता दीजिए, ऑडियो वगैरह क्लियर है ना? किसी को किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है? फटाफट से एक बार बता दीजिए सभी कोई, चलिए जल्दी से। चलिए जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ऑडियो का कंफर्मेशन दे दीजिए आप लोग थोड़ा सा जल्दी से। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। चलते हैं, तो ध्यान रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या हो जाएगी? ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी यहां पे। चलिए डी, 82 का डी हो गया। आगे बढ़ते हैं जल्दी। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कहां से होती है? ध्रुवण से। प्रकाश का ध्रुवण जब किया जाता है तब जाके पता चलता है कि भैया ये अनुप्रस्थ तरंग है, दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, 83 का सी हो जाएगा। 83 का सी। आगे देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रावायोलेट में जाएगी, अवरक्त भाग में नहीं जाएगी। तो 84 का डी है लाइमन सीरीज, जो कि अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है। 85, बीटा किरणें विक्षेपित हो जाती है, बीटा रेज गेट डिफ्लेक्टेड। कहां भाई? तो ये विद्युत क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ही ये विक्षेपित हो जाती है, यानी अपने रास्ते से भटक जाती है। बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों हम यहां पर लिख देंगे। तो 85 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। 86, डायोड का उपयोग करते हैं हम लोग किसके रूप में? डायोड का हम लोग उपयोग करते हैं बच्चों रेक्टिफायर के रूप में। किसके रूप में यूज करते हैं? रेक्टिफायर। कहां पे है रेक्टिफायर? रेक्टिफायर, हाँ, रेक्टिफायर की तरह। ऑप्शन डी, रेक्टिफायर की तरह हम लोग करते हैं। अगला सवाल है कि एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? पावर फैक्टर की बात आ गई बच्चों यहां पर। आर बराबर, सॉरी, आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपके लिए एलआर जब सर्किट होगा तब। एलआर सर्किट के लिए, किसके लिए? एलआर सर्किट के लिए, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव, एक बार पूछता है पृथ्वी के विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान जब पूछेगा तो 0 डिग्री बताइए, लेकिन जब चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जब पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो आप 0 नहीं 90 डिग्री बताइए। क्या बताइए? 90 डिग्री। कब? जब यहां पर मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ की बात करेगा तब। चलिए 89 नंबर, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की एनर्जी क्या हो जाती है? ई बराबर एच न्यू, और न्यू बराबर क्या होता है? सी बाई लेमडा। तो एच और न्यू की जगह पे हमने फॉर्मूला रख दिया सी बाई लेमडा, तो ई बराबर एच सी बाई लेमडा हो गया। ई बराबर एच सी बाई लेमडा। 89 का सही जवाब जो है वो ए हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। टीवी प्रसारण के लिए देखिए फिर से वही सवाल, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज MHz, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इससे बचना है बच्चों। क्या लिख रहे हैं जी आप? एक लड़का क्या लिख रहा है? बायोलॉजी का क्लास कब होगा? बायो का क्लास बिल्कुल इसका होगा, बाकी क्लासेस तो चल रही है बायो की। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है? सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है प्यारे बच्चों वो होता है कंटिन्यूअस, सतत होता है। ठीक है, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? प्रकाश का जो रंग का कारण होता है फ्रीक्वेंसी की वजह से कलर डिसाइड हो जाता है प्रकाश का। फ्रीक्वेंसी क्या? तो प्रकाश के रंग का जो कारण होता है द कलर ऑफ लाइट इज कॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। तो 92 का ए लगाने का। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आदर्श एमीटर जब होगा तो उसका प्रतिरोध 0 हो जाएगा और आदर्श वोल्टमीटर का अनंत हो जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं तो ये कहता हूं कि जो बच्चा क्वेश्चन बैंक अच्छे से पढ़ लिया, प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो वो बल्ले बल्ले 75% प्लस कभी भी रहेगा। अच्छा हैंडराइटिंग अगर हुआ तो 80 प्लस भी कर देगा वो।
किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? ग्लास का, वाटर का, एयर का, डायमंड? कांच, पानी, हवा, हीरा। हीरा का 2.42 होता है। इसका क्या होता है? 2.42, ध्यान रखने का। तो चलिए, क्योंकि यहां पर देख लीजिए, ग्लास का लगभग 1.5 के आसपास, वाटर का लगभग 1.33, एयर का 1, इसका 2.42। जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ही कम उसमें स्पीड होगा। प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल उतना ही ज्यादा होगा। कब? जब वो अपवर्तनांक का वैल्यू कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में ज्यादा होगा। तो देखिए, अब आपसे अगर पूछ दिया निम्नलिखित में सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होगी, तो डायमंड में हो जाएगा कम। तो यहां पर 94 का डी लगाइयो मेरे दोस्त। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, पृष्ठ घनत्व अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि सिग्मा जो होता है वो Q बाई ए हो जाता है। Q चार्ज, कूलम्ब, एरिया मीटर स्क्वायर, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर 95 का ए हो जाता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है। 96 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 97, एक कूलम्ब आवेश कितने ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है? ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो लगभग 2.99 के आसपास में होता है, जो लगभग 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU का फुल मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट चार्ज कितना होता है? 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी। देखिए बच्चों, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश किसको कहा जाता है? E बाई एम के वैल्यू को कहा जाता है। E बाई एम यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का जो रेशियो आएगा उसको कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज। तो 98 का ए हो जाएगा। इसका वैल्यू रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दीजिएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, और यहां पर ये रख दीजिएगा 9.11 × 10⁻21 कर लीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए, इसका एगो ऐसे पेन हो गया ना, घबरा गया कोई बात नहीं है। चलिए, यहां से हम करेंगे, ऐसे करेंगे। निकेल क्या होता है? लौह चुंबकीय होता है। 99 का सी, निकल क्या होगा? लौह चुंबकीय होगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब एक बात बताओ आप, समतल दर्पण का जो फोकल लेंथ होता है वो तो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। अब 1 बाई पावर जब वक्रता त्रिज्या निकालिएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा? F और R। F और R की बात कर लीजिए। F बराबर R बाई 2 होता है। F बराबर R बाई 2 होता है। ऐसे निकालिए तो R बराबर 2 × F होता है। हालांकि उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत, क्योंकि समतल है ना, अनंत आ जाएगा। फिर से वही हाल हो रहा है ना, चलो कोई बात नहीं है। 2F तक कोई मतलब नहीं था। विद्युतीय परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0। ये किसका नियम है? किरचॉफ का नियम है। किसका नियम है? किरचॉफ का नियम है। ये विद्युत परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धारा का बीजगणितीय योग 0 हो जाता है, किरचॉफ लॉ। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का वैल्यू, यहां पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो किसके किसके बराबर होता है बच्चों? 0 से लेकर के 0 से लेकर के 1 के बीच, 0 से लेकर के 1 के बीच, 0 से 1 और इंफिनिटी नहीं होगा, 0 से 1 के बीच। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही कमाल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कूलम्ब बल क्या होता है? केंद्रीय भी होता है और विद्युत भी होता है, यानी कि बहुत हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा? दोनों। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग यहाँ पर मूल गेट किसको कहा जाता है? बेसिक गेट्स, एंड और नॉट, एंड और नॉट। एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है। फिर इसको मिला करके, मिक्स करके हम लोग नैंड और नॉर भी बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए, ये हम लोग 2020 तक कर लिए हैं, 2020 तक कर लिए। अब हम चलते हैं
2021 वाला 2000, ये तो हो गया 2021 वाला हम लोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2021 का फिजिक्स का पेपर देख लिया जाए, इसका क्या कंडीशन है। चलिए ये देखिए 2021 का है, ये कब का है? 2021 का है। अब 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोग, थोड़ा सा 1 सेकेंड, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेने का, परेशान नहीं होने का। चलिए 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 ठीक है, ये आ गया अपना पेपर। यहां पर क्वेश्चन दिख रहा है ना, मैं एक बार जरा फोन से देख लेता हूं कि क्या कंडीशन है सभी को। अस्सी नंबर का, अच्छा 1 मिनट जरा 80 नंबर से, 80 नंबर को फिर से चेक करते हैं, 80 नंबर को फिर से चेक करते हैं। 1 सेकेंड बच्चों, 92 71 87, ठीक तो है, ठीक तो है, क्या दिक्कत है? 80 नंबर का सही है, 80 नंबर का बिल्कुल सही है, घबराने का नहीं। क्योंकि देखिए 80 नंबर जो सवाल है, मैं एक बार फिर से जिक्र कर देता हूं, 80 नंबर जो सवाल है वो ये है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण जो है I बराबर 0.6 साइन पाई टी, साइन पाई टी, साइन कितना है 100 पाई टी, तो 100 पाई टी दे दिया है। अब जरा गौर कीजिएगा आप कि फॉर्मूला जो होता है 2 पाई एफ बराबर, ये क्या हो गया 100 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और एफ बराबर क्या हो जाएगा 100/2 आ जाएगा, तो ये भी कट के 50 आ गया। 50 तो सही है, 80 नंबर का सही है। चलिए यहां पे हम चलते हैं आगे, यहां पर चलते हैं। यहां पर देखिए किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता, किसी माध्यम की, एक बार सभी कोई बताइए, सभी बच्चे बताएंगे अपेक्षिक परावैद्युतता क्या होगा। माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतता की बात आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है बच्चों, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? क्लियर दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो बताइए, हम इसका एक अलग से सेशन रख लेंगे। अगर नहीं, जरूरी काम भी आ गया है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज हम लोग 5